ओम शांति। तो हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी डॉक्टर बनारसी लाल भाई जी। एक हाथ हिलाकर हम भ्राता जी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। 1969 में आपको यह ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और 1973 में बिहार की धरनी पर आपने होम्योपैथ की डिग्री प्राप्त की और वो डिग्री लेकर आप चले आए मधुबन पांडव भवन में और तब से लेकर आज दिन तक अपने मेडिकल फील्ड की सेवाएं यज्ञ में करते आ रहे हैं। उन दिनों में भले डिपार्टमेंट वाइज सेवा नहीं थी, विविध सेवाओं में योगदान देते हुए अपना मेडिकल प्रोफेशन भी कायम रखा और एक मेडिकल विंग भी खड़ी कर दी। हाँ, सबसे पहले कहते हैं मेडिकल विंग तैयार हुई, आज हम कहते हैं 19-20 विंग्स है। ठीक है भाई जी। तो सबसे पहले मेडिकल विंग बनी और उसके बाद फिर दूसरी विंग्स बनी है। तो बहुत ही लंबा सफ़र आपने तय किया है बाबा के घर में मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस आदि आयोजन करने के लिए। आप वर्तमान में ग्लोबल हॉस्पिटल के ट्रेजरर हैं, खजांची, और जो नीचे शांतिवन में हेल्थ केयर सेंटर है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, उसके आप डायरेक्टर हैं, और जो मेडिकल विंग है उसके आप एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। और हमारे पास ग्लोबल हॉस्पिटल के द्वारा जो विलेज आउटरीच प्रोग्राम चलते हैं उसमें आपका की रोल होता है और पूरे भारत भर में आपने स्वास्थ्य से संबंधित अभियान चलाए हैं, लगभग 250 से भी अधिक। यहाँ तक व्यसन मुक्ति के भी अभियान गांव-गांव में, शहर-शहर में चलाकर व्यसन मुक्ति के प्रति भी जागृति आपने लाई है। और साथ साथ हेडक्वार्टर माउंट आबू में 40 से भी अधिक मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस आपने आयोजित किए हैं और दादियों की, दादाओं की, या यूँ कहें वरिष्ठ गणों की सेवा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी होती है, आप हमेशा उनके अंग संग रहते हैं। इलाज के लिए चाहे जहाँ जाना हो, आप हमेशा उनके साथ रहते हैं और पूर्ण लाभ लेकर उनको वापस मधुबन घर में लेकर आते हैं। तो बहुत सारा अनुभव है आपके पास बड़ों के संग रहने का, और साथ साथ मेडिकल फील्ड में कैसे आपने तरक्की की है वो भी बहुत अनुभव है। हम सभी जानते हैं हर वर्ष सेवाओं के अर्थ हम कुछ न कुछ थीम लेते हैं। तो इस वर्ष का थीम है आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए दया और करुणा। तो ये दो मूल्यों को इस बार फोकस किया गया है। तो ये दो मूल्य, ये दो गुण हमारे जीवन में कैसे आए, हम इसके लिए मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। दया और करुणा। समय कौन सा चल रहा है? समय कौन सा चल रहा है? लोग कितना कष्ट में हैं, कितना दुखी हैं, कितना अशांत हैं, या नहीं हैं? है ना, प्रैक्टिकल है ना। और हम बाबा के बच्चे, हम बाबा के बच्चे, कितना बाबा ध्यान रखा है। अभी गीत बजा कि बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, तो कहाँ जाएंगे? परम धाम जाएंगे। दूसरा और कहाँ जाएंगे?
सतयुग में जाएंगे। जो परम धाम में आत्माएं जाने वाली है, जो सतयुग में आत्माएं जाने वाली है, सतयुग में कौन कौन होगा? हम लोग होंगे, लेकिन किस रूप में होंगे? देवता के रूप में होंगे। तो वहाँ जाकर के देवता बनेंगे, दैवी संस्कार धारण करेंगे, या यहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे। तो सब देवता बैठे हैं। तो देवताओं का गुण क्या है? देना। देवता माने देना। तो सब देने वाले हैं और सारी दुनिया भिखारी है, दुखी है, वो लेने के लिए तैयार हैं। सोचो, सारी दुनिया कष्ट में है, अनेकों प्रकार का शारीरिक कष्ट, सामाजिक कष्ट, रिश्तों का कष्ट, सब आप लोग अनुभवी हैं, जानते हैं। तो उस कष्ट से निवारण करने के लिए कौन है? लोगों का नजर कहाँ है? गुरुओं पर है, अपने अपने इष्ट पर है, परमात्मा पर है। यही है ना? कोई इष्ट है तो वो अपने इष्ट को ये करता है कि हे भगवान, हे गणपति जी, हमारे कष्ट को निवारण करो। कोई हनुमान को करता है, कोई गणेश को करता है, कोई किसको, कोई किसको, कोई परमात्मा को करता है, कोई राम को करता है, कोई कृष्ण को करता है। कष्ट निवारण करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। और ये कौन बैठे हैं? देव आत्माएं बैठी है, गणपति के रूप में बैठी हैं, कृष्ण के रूप में बैठी हैं। हमारा ही यादगार है ना? तो गणपति को विघ्न विनाशक कहते हैं, विघ्नों को हरने वाला कहते हैं। तो एक गणपति सारे दुनिया का विघ्न हरण समाप्त करता है। तो इतने गणपति, सारे ब्राह्मण को छोड़ दो, इतने गणपति, विघ्न रहेगा क्या? नहीं। क्या हमारे पास विघ्न है क्या? या कभी कभी आता है क्या? आता है, कई सिर हिला रहे कि आता है, थोड़ी थोड़ी आता है। अब घर चलना है तो कब तक आएगा भाई? उसका डेट कौन सा फाइनल हम करके रखे हैं? सोचो, हैं? तो डेट हमको फाइनल करना है। हम दया, करुणा, जब हमारी एनुअल मीटिंग हुई, बहनें बैठी होंगी एनुअल मीटिंग में, बहुत डिस्कस हुआ इस साल का थीम क्या रखा जाए। सब दर्द भरा आवाज से बोले कि कष्ट दुनिया में बहुत है, करुणा, दया, ये दो गुण ऐसी है कि हम दुनिया को दें। तो हमको अटेंशन रखना है हर बात पर, हर बात पर अटेंशन रखना है। हम आए कौन? छोटी छोटी बातों में छुई मुई नहीं बनना है, छोटी छोटी बातों में, और अपनी स्टेज को नीचे ऊपर नहीं करना है। वो आएगा, समझ रहे हैं ना? वो आएगा, लेकिन हमको अपने स्व स्थिति में अचल अडोल रहना है। बट ये किस लिए कर रहे हैं? स्थिति को एक रस बनाने के लिए या नीचे ऊपर करने के लिए? नीचे ऊपर होता था, अब यहां स्टैंप लगाने आए हैं कि अचल अडोल स्थिति हमारी हो जाए, पक्की स्थिति हो जाए। हमारे अंदर इतना दया भाव हो, रहम भाव हो, करुणा का भाव हो कि हम किसी को दृष्टि दें
संकल्प करें, वो कष्ट से निवारण हो जाए। गणपति जी हर जगह, हर झोपड़ी में, हर महल में, हर फ्लैट में आते हैं क्या? भावना, लोग अपने झोपड़ी में, महल में, फ्लैट में उनको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। ये भगवान मुझे कष्ट से छुड़ाओ। भगवान ने सतयुगी स्थापना करने के लिए किसको चुना? किसको चुना? हम बच्चों को चुना है ना। हमारे ऊपर उनका फेथ है ना कि यही दयालु हैं, यही करुणा निधान हैं जो लोगों को कष्ट को निवारण करेंगे। भगवान ने हमको चुना है, अपने आप आए हो क्या? नहीं, भगवान ने चुना है। भगवान को राजकोट में कोई महात्मा नहीं है, बहुत बड़े महात्मा वहाँ हैं, बहुत बड़े बड़े आश्रम हैं, उनको नहीं चुना। बड़े बड़े राजनेता हैं, धर्म नेता हैं, उनको नहीं चुना। बड़े बड़े बिजनेसमैन, करोड़पति लोग बैठे हैं राजकोट में, उनको नहीं चुना दया करने के लिए। उनके पास तो धन है, वो तो दया कर सकते हैं, सबको खाना खिला सकते हैं, सबको कपड़ा दे सकते हैं, सबको दुख से निवारण कर सकते हैं, दवाइयाँ बांट सकते हैं, हॉस्पिटल बना सकते हैं। दया तो यही होगा ना, कष्ट से निवारण करने के लिए। लेकिन भगवान ने किसको चुना? हम बच्चों को चुना, जिसके पास कुछ है नहीं। सोचो, क्या उसका सिलेक्शन गलत हो सकता है भगवान का? कभी नहीं होगा। देखो कितना नीचे है। भगवान का सिलेक्शन बहुत पावरफुल है। इसका मतलब कि आप कितने महान आत्माएं हो, पावरफुल आत्माएं हो। या कभी कभी आता है, कभी विघन तो कहते हैं कि कमजोर हैं, बाबा छुड़ा दो, क्या करें। इतना नशा हो, हम ही दयालु हैं, हम ही करुणा निधान हैं। भगवान ने सारे विश्व को कष्ट को हरण करने के लिए, मिटाने के लिए हमको चुना है। सोचो, कोई डॉक्टर है, दुनिया के तकलीफ दर्द मिटा रहा है, खुद को सिर दर्द हो जाए तो क्या करेगा? मुरझाएगा, आंसू बहाएगा, कहीं इधर उधर देखेगा, अरे सिर दर्द है, नहीं मिट रहा है, एक गोली उठाओ खा लो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह हम लोगों के पास कोई विघन आ गया, क्योंकि देवता बनने जा रहे हैं, फरिश्ता बन रहे हैं, तो हिसाब किताब चुक करके आना है ना। कहाँ से आए हैं? कहाँ से बाबा ने हमको चुना है? कहाँ थे? किस दुनिया में थे? किस लायक थे? सोचो, बाबा कभी बड़े नशे से, खुशी से कह देता है कि अरे बच्चों को हम कहाँ ढूंढा। सोचो, किस डब्बे में ढूंढा। याद आ रहा है मुरली की बातें? उस डब्बे से निकाला है, किचड़े के डब्बे से निकाला है। उसको वहां दिखाई दिया, मंदिर में नहीं दिखाई दिया, डब्बे में दिखाई दिया कि ये दयालु ये डब्बे में छुपे हुए हैं, निकालो यहां से। है कि नहीं? तो अपने को नशा हो, हम कितना महान हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुख के पहाड़ टूट जाएं, टूटने वाले हैं, दुनिया को लगेगा, लेकिन हम ऐसे मुस्कुराते रहें कि लोग कहें अरे देखो कितना इनके पास गम है, दुख है, कितना कष्ट में है, लेकिन इनके चेहरा देखो हैं? या कष्ट में हम भी कष्ट वाला चेहरा हो जाएगा। बाबा का चेहरा कभी कष्ट वाला देखा? कोई फोटो ऐसा है? 400 बच्चे हैं, खाने को 4 आना पैसा नहीं है। हिस्ट्री आप सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा। बाबा का चेहरा उतरा है? 4 आना पैसा नहीं है, 400 बच्चे हैं और बाबा डांस कर रहा है।
सुना है ना, देखा नहीं तो सुना तो है ना, दादियों से, बड़ों से, दीदियों से। यही स्थान है, वो स्थान यही है। 4 आना पैसा नहीं है और बाबा हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है। देखो, इससे बड़ा कष्ट तो कोई नहीं आएगा ना। मर्चेंट, हीरे जवाहरात का मर्चेंट था ना, या एक छोटा सा व्यापारी था, मर्चेंट था। बाबा, शिव बाबा प्रवेश हुआ, सब कुछ दान कर दिया, सब कुछ दे दिया, स्वाहा कर दिया। वो दिन आए, चावल साफ कर रहा है। हिस्ट्री पढ़ा है, चावल साफ कर रहा है, गेहूं साफ कर रहा है, सब्जी काट रहा है। कोई हीरे जवाहरात के आपके शहर में कोई मर्चेंट हो, कोई बड़ा व्यापारी हो, कभी देखा होगा उसको सब्जी लाते हुए? नहीं, नौकर चाकर ला रहे हैं सब्जी, नौकर चाकर काट रहे हैं। भगवान जिस तन में आया है, वो दिन आया है, गेहूं साफ कर रहा है। लेकिन चेहरा उतरा नहीं, ये नहीं, पीछे नहीं सोचा करे इस हाथ से कहाँ हीरे जवाहरात के पुड़िया उठाते थे, इस हाथ में हीरे जवाहरात के पुड़िया था, और आज वो दिन आया है। सोचो, चेहरा नहीं, वो दिन आया है। और बाबा का बुद्धि कहाँ है? अरे मैं तो कृष्ण बनने वाला हूं, मैं तो नारायण बनने वाला हूं, मैं तो फरिश्ता हूं, सारे दुनिया को कष्ट निवारण करने वाला हूं। अपने पास कष्ट क्या है? गीत सुनते हैं आप लोग रोज, विघ्नों को कष्ट दो मेरा खुदा बड़ा है ना। हमारा खुदा, हमारा बाबा बड़ा है, उसके हम बच्चे हैं। तो हमारे पास कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ आएगा? नहीं आएगा। आएगा सलामी देने के लिए आएगा। कोई कष्ट आ गया, आप कहेंगे कि भाई आता है, आपको पता नहीं है, आता है, परिवार में आता है। बच्चे परिवार में, कल हमारे साथ छोटे थे तो मुरली सुनने आते थे, बड़े हो गए संग दोष में बिगड़ गए, मुरली सुनना नहीं चाहते हैं, ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं। कष्ट होगा, लेकिन कष्ट अगर हम समझेंगे तो उसको ऊपर दया करेंगे, रहम करेंगे? नहीं। अरे उसका पार्ट है, एक पार्ट था हमारे साथ था, अभी पार्ट है दूसरों के साथ है। हम अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बनाएं कि वो संग से, सोने के लिए तो घर में ही आएगा ना, मम्मी के पास ही आएगा ना, या वहीं सो जाएगा, रोड पर सो जाएगा, दोस्तों के पास सो जाएगा? नहीं, कुछ भी करेगा, लेकिन रात को भले देर से आए, घर में ही आएगा। घर में आए, हमारे घर का वातावरण इतना पावरफुल हो, हम ये ना कहें कि बेटा गलत संग में नहीं जाओ, वो रियलाइज करे, अरे मेरे घर में कितना सुकून है, कितना शांति है, हम कहाँ जाते हैं, वो रियलाइज करे, वो माफी मांगे, मम्मी कल से मैं नहीं जाऊंगा, आपको नहीं कहना है, आपको नहीं बोलना है। हम तपस्या करें। क्यों? भगवान हमारे साथ है। भगवान से बढ़कर के दुनिया में तो और कोई है नहीं ना, और वो हमारा बाबा है, पिता है, और वो प्रॉमिस करके बैठा है, बच्चे तुम बुलाओ, आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। है कि नहीं? फोटो आपके घर में होगा, चिंता नहीं करो मैं बैठा हूं। खाली वो फोटो में बैठा है या हमारे साथ बैठा है? सोचो, हमारे साथ बैठा है ना। किस बात की कष्ट, किस बात की गम, किस बात की दुख? मान लो शरीर है, कोई बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, सबसे बड़ी बीमारी तो उसी को मानते हैं ना, कैंसर हो गया, सुनते आधा तो ये हो जाता है, लेकिन
हम किसके बच्चे हैं? सुप्रीम सर्जन मेरा बाप है, अगर कैंसर हो गया तो उसको चिंता है, मेरे को चिंता है? आपका छोटा बच्चा घर में है, उसको बुखार हो जाता है, उसको चिंता है या आपको चिंता है? मम्मी को चिंता है, पापा को चिंता है। बेटा को फीवर है, उसको यूडिकुलन पट्टी, बर्फ की पानी की पट्टी सिर पर रखते हैं, दवाई मंगाते हैं, देते हैं, वो सोया है निश्चिंत, उसको चिंता नहीं है। हम निश्चिंत रहें, कैंसर हो गया क्या बड़ी बात है? अब भी हम किसके हैं? शिव बाबा के हैं ना। और अगर मान लो ये शरीर यहां बैठे बैठे हम छोड़ देते हैं तो कहां जाएंगे? बाबा के पास जाएंगे। तो क्या चिंता है? कोई चिंता है? कोई कष्ट है? एक दादियों की बात सुना दें। हमारी निमन शांता दादी, सुना होगा आप लोगों ने, उसको अस्थमा था। बाबा की डॉटर, ब्रह्मा बाबा की डॉटर निमन शांता दादी, अस्थमा बहुत था। जनवरी का मास, आजकल तो बहुत कम सर्दी पड़ती है, उन दिनों की बात कर रहे हैं, साकार बाबा के टाइम की बात कर रहे हैं। बहुत उनको अस्थमा था, सांस लेना मुश्किल हो गया था। गरीबी थी, पैसा नहीं था। आज तो इस तरह का कोई कष्ट हो तो मेरे को बोलते हैं फटाफट एम्बुलेंस लाते हैं और उसको फटाफट अहमदाबाद कहाँ, बॉम्बे, दिल्ली कहाँ लेके चले जाते हैं। बड़े से बड़े डॉक्टर की जान पहचान है, ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। उन दिनों में तो पैसा ही नहीं था, जाएं कहाँ? लोगों ने कहा, दादियों ने कहा बाबा के पास, बाबा निम शांता की तबीयत बहुत खराब है, श्वास नहीं ले पा रही है। और बाबा क्या करें? बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं है, डॉटर है, लेकिन देखिए पिता कैसा है, कोई बात नहीं है, बच्ची बीमार है, संदेशी को बोलो जा करके वतन से बाबा को पूछ करके आया, दवाई ले करके आया। अभी परम धाम में कोई केमिस्ट का दुकान तो है नहीं कि शिव बाबा उठा करके दे देगा। देखो निश्चय कहने का भाव। ब्रह्मा बाबा ने संदेशी को ऊपर भेज दिया। संदेशी गई, बाबा को सुनाया, शिव बाबा को दादी की तबीयत खराब है, अस्थमा है, दवाई दीजिए, कुछ युक्ति बताइए। बाबा ने कहा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। जनवरी का मास और अस्थमा वाला पेशेंट, जरा इमर्ज करिए, देखा होगा कोई अस्थमा के पेशेंट, फीवर है, जनवरी का मास है, ठंडे पानी, बर्फ के पानी से नहलाओ, ठंडा भी नहीं, बर्फ डाल करके उस पानी से नहलाओ। संदेशी आई, बाबा को सुनाया, बाबा ने तो ऐसे ऐसे दवाई भेजा है। बाबा ने कहा कि बच्ची को सुना दो जा करके कि तुम्हारे लिए ये दवाई आई है। निम शांता दादी को सुनाया, दादी ने कहा बहुत अच्छी बात है, अभी यहाँ हूँ, बाबा के हूँ, यहाँ से जाऊँगी तो बाबा के पास ही जाऊँगी, क्या चिंता है, मेरे को नहला दो बर्फ के पानी से। जरा भी संशय नहीं आया, अरे मैं अस्थमा से मर रही हूँ, जनवरी का मास है, ठंडी लग रही है और बर्फ के पानी से मैं नहलाओगे, मुझे मारना चाहते हो? संकल्प तक नहीं आया। बाथरूम में बैठ गई, बोली कि नहलाओ। अब ऐसा पुण्य का काम कौन करे कि बर्फ के पानी डाले और ऊपर जाए? सोचो, कोई करेगा? नहीं करेगा। सब ने मना कर दिया, सब दादियों ने मना कर दिया। फिर बाबा के पास गए, बाबा कोई बर्फ के पानी से स्नान नहीं करा रहा है, दादी तो बाथरूम में बैठी है। बाबा ने कहा जो संदेशी संदेश लाई है उसी को कहो वही नहला दे। तो वो अभी बाबा ने कहा, वो संदेश लाई है, अभी बाबा की आज्ञा को तो टाल नहीं सकती है। बर्फ के पानी बाल्टी बकेट उठाया, हाथ में डालने के लिए सिर पर, ट्रांस में चली गई। हाथ में बकेट है, ट्रांस में वो चली गई। बाबा ने कहा, निश्चय का पेपर बाबा लिया,
बच्ची पास है, उसको कोई तकलीफ नहीं होगा, जा कर के बोलो ठीक हो गई, और दादी बिना बर्फ के पानी के ठीक हो गई। कहने का भाव क्यों सुनाया? पेपर आएगा, क्योंकि फरिश्ता बन रहे हो ना, देवता बन रहे हो ना, परम धाम में जा रहे हो ना। 84 जन्म कहाँ कहाँ पाठ बजाए? दो, ठीक है, 2 युग ठीक है, सतयुग त्रेता देवताओं के साथ रहे, द्वापर कलयुग किसके साथ रहे? मनुष्यों के साथ रहे ना, पतितों के साथ रहे ना। कलयुग में कुछ हिसाब किताब नहीं बना होगा, कुछ नहीं किसी से लिया होगा। मान लो जो उस समय आपके पास पैसा नहीं था, किसी से 100 रुपया लिया, अपने अपना चोला बदल दिया, हमने भी अपना चोला बदल दिया, लेकिन वो कर्ज तो बदला नहीं ना, कर्ज तो खत्म नहीं हुआ, चोला शरीर ही खत्म हुआ ना, कर्ज तो आ रहा है। अभी लास्ट हमको इस सृष्टि से विदाई लेनी है, तो वो कर्ज मांगने वाला जो दिया है 100 रुपया, वो नहीं आएगा। जिस दिन दिया था हमारे पास कुछ नहीं था, आज हमारे पास, हम कौन हैं? देवता बनने जा रहे हैं, सतयुग में जा रहे हैं। हमारा महल कैसा होगा बताओ? हीरे जवाहरात का महल होगा। उस हीरे जवाहरात के महल में रहने वालों के पास धन कैसा होगा, कितना होगा, गिनती होगी क्या? अखुट है। अगर कोई 100 रुपया मांगने आता है तो क्या करेंगे? 100 रुपया उसको देंगे? अरे 10,000 देंगे, 1 लाख देंगे, 1 करोड़ दे देंगे, ताकि वो भी संपन्न हो जाए। जिस दिन लिया था हमारे पास कुछ नहीं था, आज तो कितना है, गिनती भी नहीं हो सकती है। आज विश्व में, भारत में पूंजीपति लोग हैं, उनका धन गिनती में आता है, इतना करोड़ इनके पास है। और आप देवताओं के महल में कोई गिनती नहीं है। गिनती है क्या कि आपके महल में 10 करोड़ रहेगा, 1 अरब रहेगा? नहीं। तो आपको उसको लौटाने के लिए चिंता लग रही है। अरे दया आनी चाहिए। अरे अभी आए हो, ले जाओ, उसको भी भरपूर कर दो। दया तो इसको कहते हैं ना। उसको कष्ट को निवारण कर दो। 100 रुपये वो याद करके आया है, उसको भरपूर कर दो। हम जहां से निकलें, जहां से गुजरें, घर में रहें, फरिश्ता खाली भट्ठी में पावरफुल होता है। हमारी दादियां केवल मधुबन में पावरफुल थी, बाबा के सामने पावरफुल थी, जहां गई वहां पावरफुल थी। लोग कहे अरे कहाँ से आए हैं? बाबा ने सेवा पर भेजा, दिल्ली गए, बॉम्बे गए, लखनऊ गए, स्टेशन पर उतरे, लोग देखे ये कहाँ से लोग आए हैं, ये किस लोक के हैं, इतना दिव्यता, इतना रूहानियत। बाबा ने भरा था ना, 14 साल तपस्या कराया था, तो उनके जीवन में था ना। लोग उनको ना देखें, उनके वाइब्रेशन को देखें, अनुभव करें। उसी तरह हम ऐसे भट्ठी करके जाएं, घर में जाएं, तो बहू कहे अरे ये मम्मी नहीं है, ये तो फरिश्ता है, ये तो देवी है, दर्शन करने के लिए वो खुश हो जाए। ऐसा भट्ठी करना है, ऐसे रिवाजी भट्ठी नहीं। देवता बनना है या नहीं बनना है, भगवान आपे बनाएगा, वो अंत में वो वही बना देगा। हमको नहीं बनना है, उसको जैसा चाहिए वैसा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही है ना, बाबा हम तैयार हैं, अभी ले चलो या कल ले चलो। हम सबका यही लक्ष्य है ना। हम देवता रेडी हैं, आपको जब जरूरत है अभी चलें, कल चलें, आपकी मर्जी। यहाँ रखो, सेवा कर रहे हैं, वहाँ ले जाओगे, वहाँ भी सेवा करेंगे। कौन सेवा करेगा? यहाँ रह करके कौन सेवा करेगा? जिसके पास दया होगी ना, करुणा होगी ना। लोग कष्ट में हैं, आपके पास कहाँ कैसे किस लिए आएंगे? कष्ट को निवारण करने आएंगे ना। सोचो, भगवान ने चुना है, याद रखो। भक्ति मार्ग में
महाभारत में दिखाते हैं युधिष्ठिर ने एक भूल किया, एक शब्द झूठ बोला, उसको 5 मिनट की सजा हुई थी। कहानियां याद है ना? वो धर्मराज के दूत आए, उसको 5 मिनट नरक में ले गए। बोला कि साहब आपको 5 मिनट नरक में चलना है। बोला कि जी हुजूर हमने गलती किया है, चलूंगा। 5 मिनट नरक में खड़ा हुआ और जब निकलने लगा तो नरक निवासियों की आवाज हुई, भगवान आप जाओ नहीं। क्यों भाई? मेरा को तो 5 मिनट ही सजा हुई है, मेरा 5 मिनट पूरा हो गया। तो नरक निवासियों ने कहा, प्रभु आप यहाँ 5 मिनट खड़े हैं, हम नरक निवासियों के कष्ट मिट गए, दुख दर्द समाप्त हो गया। 5 मिनट में सोचिए, एक धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा, भगवान का बच्चा नहीं, भगवान ने उसको चुना नहीं था युधिष्ठिर को, उसके खड़े होने से नरक का कष्ट निवारण हो गया। तो ये फरिश्ते, ये देवता, ये भगवान के चुने हुए सतयुग में जाने वाले, क्या आपके खड़े होने से आपका घर का कष्ट, पड़ोसियों का कष्ट, शहर का कष्ट, भारत का कष्ट, सारे विश्व का कष्ट नहीं मिटेगा? मिटेगा। लेकिन हम उस स्मृति में नहीं हैं, भरा हुआ है, उस स्मृति में रहे। बाबा हमेशा उस स्मृति में रहता था, दादियां उस स्मृति में रहती थी, कुछ भी हो जाता था, ये यज्ञ बाबा का है, हमारा नहीं है। क्या करती थी? कोई विघन आता था, हमारी बड़ी दादी भट्टी करती थी, योग करती थी। आज सबको 2 बजे उठना है, योग करना है। हिस्ट्री हॉल, वही छोटा सा हॉल था, ये था नहीं, ओम शांति भवन था नहीं। हिस्ट्री हॉल में दादी दीदी संदली पर बैठ करके 2 बजे योग करा रही है। कष्ट को वर्णन नहीं कर रही है कि एक यज्ञ में कष्ट आ गया है, ये प्रॉब्लम आ गई है, ये विघन आ गया है। सॉल्यूशन योग, सॉल्यूशन बाबा की याद, जो आप लोग कर रहे हो। दादियों ने अलग सॉल्यूशन नहीं निकाला था, जो आप कर रहे हैं वही सॉल्यूशन दादियों ने किया। आज छोटी छोटी बातों के लिए, सामने की बात है, बाबा के कमरे में बाप दादा को दादी बुला लेती थी, ये प्रोजेक्ट करना है, ये सेवा करनी है, ये मकान बनाना है। बाबा आते थे, गाइड करते थे, सब कुछ बताते थे। दादी दीदी ईशु दादी, ये 3 लोग बैठे हैं, बाबा बैठा है, बस डायरेक्शन मिल रही है। आज साकार भी नहीं है, मम्मा भी नहीं है, दादियां भी नहीं है, यज्ञ का कारोबार चल रहा है, कितने बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बन रहे हैं, कितने सेवाएं चल रही है, देश विदेश में चल रही है। सब बाबा के बच्चे सेवा में लगे हुए हैं, धून लगी हुई है। कौन करा रहा है? कौन डायरेक्शन दे रहा है? सोचो। बाप दादा हर बच्चे के अंदर प्रवेश होकर के उसको मार्गदर्शन दे रहे हैं, करवा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हम साधारण नहीं हैं, हम अपनी स्मृति को रखें। बाबा को तरस आता है, हम लोगों पर भगवान को दया आती है, करुणा बरसा रहा है। अरे बच्चे, इनको देवता बनाना है, फरिश्ता बनाना है। आपका बच्चा 5 साल, 6 साल, 8 साल में अगर मेडिकल में गया है तो 8 साल के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनकर आता है, सर्जन बनकर के आता है, गायनेकोलॉजिस्ट बनकर आता है, डॉक्टर बनकर आता है। आता है ना? कोई आपका बच्चा आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, 5-6 साल के बाद वो आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है। हम
फरिश्ता बनने वाले हैं, फरिश्ता बनना है, देवता बनना है। 85 साल हो गया, कब देवता बनेंगे या कब फरिश्ता बनेंगे? सोचो कौन सा दिन होगा? फरिश्ता बनने के लिए क्या कितने साल का कोर्स है? 85 साल हो गया। बाबा साकार पढ़ाते पढ़ाते वो अव्यक्त हो गया, बाप दादा अव्यक्त, बाप दादा आ करके अव्यक्त पालना देते देते दादी गुलजार दादी अव्यक्त हो गई, दादियाँ अव्यक्त हो गई। हम फरिश्ता कब बनेंगे? हे दयालु, दया कब बरसाएंगे? पहले खुद पर दया तो करें, दुनिया की दया छोड़ दे, खुद पर दया तो करें। कब फरिश्ता बनेंगे? कब दादियों समान बनेंगे? कब दीदियों समान बनेंगे? या वही गीत गाते रहेंगे, क्या करे दीदी बहुत प्रॉब्लम आ गया है, बच्चा मानता नहीं है, पति मानता नहीं है, ये ऐसा है, रिश्तेदार मानते नहीं हैं। आप हो कौन? देवी हो ना। देवी अनेक नहीं होती है। पूरे गुजरात में अंबा माँ अकेले बैठी है, सारा गुजरात के लोग अपनी भावना लेकर के जाते हैं। छोटी सी मूर्ति, कितना पावर। हम सब कौन हैं? स्मृति रखो। अरे बाबा मुझे अंबा बनाया है, मैं अंबा हूं, ऐसा नहीं बन रही हूं, नहीं फिर तो अंत तक बन रही हूं और रोते रहेंगे हम, लोगों को ये करते रहेंगे। नहीं, लोगों को आंसू पोंछना है। अंबा जी कभी रोते देखा क्या? बहुत भीड़ है, बहुत भगत आने वाले हैं, कितने देर तक बैठी रहूंगी, ऐसा कहती है क्या? नहीं कहती है। सबको दर्शन देती है, मुस्कुराती रहती है, ब्लेसिंग देती रहती है। तो हम चैतन्य में हम सब अंबा है ना, या नहीं है? हमारी यादगार है या किसी और की यादगार है? वो कितना हमारी मूर्ति से दया लोगों को ये हो रही है। हम चैतन्य मूर्तियां बैठी हैं, हमारे से लोगों को महसूसता नहीं होगी? कब महसूसता होगी? सतयुग में चल करके लोगों को दया देंगे, करुणा बरसाएंगे। जरूरत है क्या सतयुग में? अब भी जरूरत है। तो हमको ऐसा भट्टी करना है, ऐसी तपस्या करनी है, अपने लिए नहीं हम निरोग हो जाएं, हमारा परिवार अच्छा हो जाए, बच्चे सुधर जाएं, नहीं, सारे विश्व को सुधार करना है, सारे विश्व को निरोगी बनाना है। तो दया इसको कहते हैं, करुणा इसको कहते हैं, ये बरसाना है। ये भाग्य है, ये अभी चांस मिला है, ये पता नहीं फिर चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा। फाइनल है, मैं दोबारा भी भट्टी करने आएंगे, कोई पता नहीं है। 2 साल कोरोना चला, उम्मीद था कि हम मत बन जाएंगे? नहीं, ये बाबा ने लॉटरी दिया है थोड़े समय के लिए। हम ऐसी तपस्या करें, ऐसा मौन रखें, ऐसा बाबा के पास बैठे रहें। बाबा साकार बाबा, थोड़े से लोग थे वहां, उनको तपस्या ये नहीं हुई, कुटिया बनाया अपने लिए, अपने ऊपर बाबा ने खर्चा। अगर कुछ मांगा, नए मकान थे, सब बच्चे दादियाँ रिक्वेस्ट करती, बाबा नए मकान में चलो ना, ये पुराना झोपड़ी अभी तो अच्छा बन गया है, टाइल्स वगैरह लग गया है, उन दिनों में टूटा हुआ था। बारिश आती थी, बाबा छतरी लेकर के याद कर रहा है, मकान चेंज नहीं किया, रूम चेंज नहीं किया। दादियाँ कहती थी, बाबा क्यों ऐसा तकलीफ उठा रहे हैं? नहीं बच्ची, भगवान इस बूढ़े तन में आया है, पुराने जुत्ती में आया है, ये नए मकान में जाएगा नहीं, यहीं रहेगा। लेकिन अपने लिए झोपड़ी बनवाया, फूस का, अभी तो अच्छा झोपड़ी है, देखने में अच्छा लगता है। उन दिनों में खजूर यहाँ बहुत होते हैं, खजूर कटवा करके झोपड़ी बनाया तपस्या के लिए। जबकि उन दिनों में थोड़े बच्चे थे, जहाँ बैठो वहीं तपस्या। लेकिन फिर भी बाबा ने स्थान बनाए तपस्या के लिए। उसी तरह हम अपने घर में स्थान बनाएं। ठीक है, आपका फ्लैट छोटा है, बच्चे और सब लोग ज्ञान में नहीं हैं, ठीक है, एक कोना बना लें, वहाँ बैठ करके तपस्या करें, विश्व के ऊपर दया करें, करुणा बरसाएं।
हमारी गुलजार दादी की एक बात सुना देते हैं। गुलजार दादी 3 साल बॉम्बे में रही तबीयत के कारण। हम महीने में 2-3 बार जाते थे, जब बुलाते थे चले जाते थे। एक बार गए, दादी शाम का टाइम, दादी को तैयार करके लोग कुर्सी पर बैठा दिए थे और उनके सेवा करने वाली बहनें छोटी मोटी सेवा में बिजी थी। दादी अकेले गहरी चिंतन में बैठी है। तो मैं देखा दादी बहुत गहरी चिंतन में है। मैं एक चेयर लेके मैं भी दादी के नजदीक बैठ गया। दादी बहुत देर के बाद मेरे तरफ देखा, मुस्कुराई। तो मैं पूछा, दादी आपको कोई तकलीफ है, कष्ट है, कोई बीमारी है, कहीं दर्द है? मुस्कुराई, बोली कि मैं बोला क्या कि हम मेरे को दर्द है? हमने नहीं है। तो आप कहाँ थे, हम इतनी देर से बैठे हैं? तो दादी कहती है कि मैं ये साक्षी होकर के बाबा के पास बैठ करके सारी विश्व को देख रही हूँ। विश्व कितना कष्ट में है, सारी दुनिया कितना कष्ट में है। वो अपने कष्ट को, अपने दुख को, अपनी बीमारी को नहीं वर्णन कर रही है। सारी विश्व के, सारी दुनिया के लोगों को कष्ट को देख रही है, दया कर रही है, परमात्मा से सकाश दे रही है। अपने लिए अपने ही सकाश दे रही है, दूसरों के लिए दे रही है। सोचो, हम लोग क्या करते हैं? अपने लिए नहीं, अपने लिए है ही नहीं है। ये जीवन सेवा के लिए है। बाबा ने कितना ये दिया है ना, आज कितना ज्ञान दे रहा है, कितना पालना दे रहा है, कितना लकी हैं बड़े बड़े जो धर्म के ठेकेदार हैं, ऋषि मुनि, आचार्य, शंकराचार्य। वो तपस्या में लीन हैं। कहीं से साक्षात्कार हो जाए, लाइट दिखाई दे दे, कहीं से एक आवाज आ जाए, और ये महान आत्माएं, ये तपस्वी आत्माएं ब्रह्मा बाबा के बाप दादा के गोदी में बैठी हैं, दादियों का स्थान पर बैठी हैं, जहाँ सबने संपन्न यहाँ से तपस्या करके हुआ है। सोचो, एक एक सेकंड कितना वैल्यू होगा इस स्थान की। क्या उस वैल्यू को हम समझ रहे हैं? उस वैल्यू को लाभ ले रहे हैं? हर सेकंड बाबा के पास हैं। हर सेकंड आवाज, मुख से आवाज नहीं निकले, अरे भगवान से बातें कर रहे हैं। मेरे को भगवान से बातें कर रहे तो बाबा की बात याद आ गई। 18 जनवरी को बाबा को तकलीफ है, मुरली सुनाने नहीं गया है, दादी मुरली सुनाने गई है। बाबा को कुछ भाई थे, हमारे दादाएं थे, उन्होंने बाबा के पास जा कर के पूछा, बाबा तकलीफ है, डॉक्टर को बुलाऊं? बाबा इतने नशे से कहते हैं, अरे बाबा तो सुप्रीम सर्जन से बात कर रहा है, तुम किस डॉक्टर को बुलाओगे, किस सर्जन को बुलाओगे? नशा। 18 अंत की बात सुना रहा। वो भी यहीं के थे ना, या कहीं और जगह से आए थे? दादियां कहीं और जगह से आई थी। आप लोगों ने सब दादियों को देखा है, बाबा को नहीं देखा तो। लेकिन अपने लिए नहीं, दुनिया के सारे विश्व के लिए। तो हम भी तपस्या जो करें, ऐसी तपस्या करें, ऐसे अपने ऊपर दया करें, करुणा बरसाएं कि बाबा जो चाहता है, जो दे रहा है, वो स्वरूप बन जाए। बाबा की ये आस है हम बच्चों से, इसलिए बाबा को करुणा दया हम बच्चों पर आ रही है। बाबा अव्यक्त बाप दादा आते थे, कहीं अर्थ कोई खोते थे, कहीं बाढ़ आ जाता था तो बाबा को न्यूज़ सुनाते थे, बाबा फलाने जगह बाढ़ आया है, इतने लोग बह गए, फलाने जगह अर्थक्वेक हुई है, इतने लोग ये हो गए। बाबा दृष्टि देते थे और कहते थे, बच्चों खाली न्यूज़ सुना या उनको ऊपर दया करुणा बरसाया, उनको कष्ट से निवारण करने के लिए उनको वाइब्रेशन दिया।
अव्यक्त बाप दादा की बात सुना रहे हैं कि बाबा कहते थे, अरे आप लोगों ने न्यूज़ सुना, न्यूज़ देखा, तो आपका फर्ज क्या है? आपको आवाज नहीं आ रही है, भक्तों की आवाज, दुखियों की आवाज बाबा को आ रही है, बाबा के कानों में गूंज रही है। क्या आप बाबा के राइट हैंड, बाबा के उम्मीदों के सितारे, आपके कानों में लोगों की कष्ट की आवाज नहीं सुनाई दे रही है? हम उनकी कष्ट की आवाज सुने, करुणा होगी, दया होगी। बाबा ये शक्ति इनके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। इस तरह की हमको तपस्या करना। मेरा भाग्य है भगवान मेरे साथ है या नहीं है? है ना? खाली यही है या घरों में भी है? घरों में भी है ना, बिजनेस में भी है, या भाई लोग कहें बिजनेस में नहीं बाबा है। उसको यूज तो करें। भगवान हमारे साथ है, अंग संग है, हम कब उसको यूज करेंगे? दुनिया तरस रही है, भगत तरस रहे हैं, हमारे ऋषि मुनि महर्षि संत तरस रहे हैं, उनको वाइब्रेशन तो दें। कब देंगे? कौन सा दिन आएगा? इस भट्ठी में हम प्रतिज्ञा कर लें, अगर ये दृष्टि अगर है तो लोगों को कष्ट निवारण करने के लिए, और कहीं हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, कहीं वृत्ति नहीं जाएगी, किसी चीज में हमारी संकल्प नहीं जाएगा। अगर है तो बाबा के लिए है। और बाबा के जो कष्ट में बच्चे हैं, जो बाबा को पहचानते नहीं हैं, तब तो बाबा ने मुरली में, अव्यक्त मुरली में कहा था कि हमारे बच्चे फरिश्ता, जब विनाश शुरू होगा फरिश्ता होकर के लोगों को साक्षात्कार कराएंगे। कब? विनाश कह कर आएगा, हमको तैयार रहना पड़ेगा ना। तो हम फरिश्ता के लिए अलग से दीदी को रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं एक और भट्टी रखिए, हम आकर के फरिश्ता बनेंगे, अभी तो खाली योग करते हैं। टाइम नहीं मिलेगा। यही टाइम है हमको फरिश्ता बनने के लिए, दुनिया के ऊपर हमको दया करुणा बरसाने के लिए। साधारण टाइम नहीं है, साधारण स्थान पर नहीं बैठे हो। प्रैक्टिकल स्थूल में देखो, दुनिया में कितनी गर्मी है, लू चल रहा है। यहाँ हम आम के झाड़ के पास खड़े थे 2 मिनट इधर आने के पहले, क्या ठंडी हवा। एसी में भी इतनी ठंडी हवा नहीं मिलेगी, है या नहीं है? भगवान इतना हमको ये कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति इतना ये कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? या दीदी को कहेंगे कि नहीं एक बार और भी चांस दिलाइए? नहीं, ये मान मिल जाए अलग बात है, लेकिन हम अपनी पुरुषार्थ को ये अंतिम समय दे करके करें। नहीं, दोबारा अब ये चांस मिलने वाला नहीं है। मिल जाए हमारा लक है, दीदी चांस ले, लक है, लेकिन हम पुरुषार्थ आगे भट्टी के लिए ना सोच करके चलें। यही अंतिम हमारी भट्टी है। अब भी हमको फरिश्ता बनना है। अभी हम पेपर हॉल में जाएंगे, लोग कहें ये फरिश्ता आए हैं। एक दिन बनना है या नहीं बनना है? बाबा को लोगों ने फरिश्ता रूप में देखा या नहीं देखा? दादियों को फरिश्ता रूप में देखा या नहीं देखा? तो हम कब बनेंगे? सारी जवाबदारियां तो वो लोग हमारे कंधों पर रख के गए हैं या किसी के और के कंधों पर है, हम बच्चों के कंधों पर है ना। हमारा चलन, हमारा चेहरा, हमारा विचार, हमारा सोच ऐसा हो, लोग कहें कि अरे ये घर में है, प्रवृत्ति में है, इनका घर घर नहीं लगता है, इनका घर तो आश्रम लगता है, इनका घर तो मंदिर लगता है कि नहीं? वो कौन बनाएगा? बाबा बनाएंगे, बाबा मदद करेंगे। अब भी मदद कर रहा है। हम धुन में लग जाएं, देखो आपका घर मंदिर बनता है या नहीं बनता है। बाबा को अपने घर में जब फ्री हो बाबा को बुला लें। कोई इधर उधर की बात नहीं, कोई टीवी चैनल नहीं देखना है, बाबा को देखना है। बाबा से रूह रिहान करें। जिस घर में 10 बार भगवान आएगा, घर का वातावरण कैसा होगा? कितना पावरफुल होगा?
तो किसको करना है? हमको करना है या कोई और भी आएगा? हमको करना है, गांठ बांध करके जाना है, नहीं यही करना और कुछ नहीं करना। किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं हमको ये मन में कोई ख्वाहिश है कि ये भी चाहिए, नहीं, बस बेहद का वैराग्य। जब तक बेहद का वैराग्य नहीं आएगा तपस्या नहीं होगी, हम लोगों पर दया नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? बहुत करोड़पति अरबपति लोग हैं, लेकिन हाथ से कुछ दान पुण्य नहीं करते हैं, गरीबों के लिए नहीं करते हैं, इकट्ठा करते जाते हैं, करते जाते हैं। ऐसे भी दुनिया में हैं। तो हम तो वो नहीं हैं कि सारी बाबा से खजाना शक्तियाँ लेकर के अपने पास ये करें, नहीं। फिर हम बाबा क्या कहेगा कि ये बच्चे हम बांटने के लिए दिए हैं और ये तो अपने पास ही इकट्ठा कर रहे हैं। हम जितना बांटेंगे, बाबा एक बार अव्यक्त मुरली में कहा कि बच्चे तुम दोगे और बाबा भर देगा, खाली नहीं रहोगे। बाबा इतनी ऊंची नजर से देखता है। एक महीना पहले 3 संडे होली हंस की मुरली चली थी इकट्ठे। बाबा ने क्या बोला? देवताओं का शरीर गोल्डन है और ब्राह्मणों का, तुम बच्चों का शरीर डायमंड है। सोचो भगवान क्या बरसा रहा है। हम डायमंड शरीर लेकर के कर क्या रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं? बाबा ने कहा कि जितनी बड़ी मंदिर उतना ही पावरफुल मूर्ति। हमारी आत्मा इतनी मूर्ति। हम किसके शरीर को देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? नहीं, हम इतना तपस्या करें, किसी को दृष्टि दें, वो शरीर भूल जाए। बाबा ने ऐसा किया, दीदियों को पता होगा। बाबा के पास ग्रुप आता था, पार्टी आता था, सकार बाबा की बात सुना रहे हैं। बाबा दृष्टि देते थे और सब अशरीरी हो जाते थे। घर से क्वेश्चन लिख के जाते थे, ये घर में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये शरीर के प्रॉब्लम है। बाबा के पास जाकर के पूछेंगे और बाबा के पास आते थे। बाबा दृष्टि देते थे, अशरीरी हो जाते थे। और बाबा थोड़े देर में पूछते थे, बच्चे कुछ पूछना है? नहीं बाबा, कुछ नहीं पूछना है, सब कुछ मिल गया। तो उसी तरह हम इतनी तपस्या करें, हमारे नजदीक कोई आए और सब कुछ भूल जाए, कष्ट निवारण करें, तो ये दयालु हुए ना, ये कृपा हुई ना। दीदी आ गई, हम यहीं समाप्त करेंगे कि ऐसा हमको इस भट्टी से कुछ नहीं, मुंह से एक आवाज नहीं करनी है। कोई करे, करता रहे, हमको ऐसा करना है। ओके, थैंक यू। ओम शांति। दया और करुणा ये हमारे जीवन में होना चाहिए। वैसे कहते हैं कंपैरिजन अगर करेंगे तो बाई प्रोडक्ट क्या आता है? ईर्ष्या। बिना कंपैरिजन की ईर्ष्या होती है? कंपेयर करेंगे तो ईर्ष्या होती है। ऐसे अगर जीवन में आनंद होगा ना, तो दया करुणा होगी। तो ये हमारे लिए चेक पॉइंट भी हो जाएगा कि हम कितने आनंदित रहते हैं। तो बहुत सुंदर भ्राता जी ने मार्गदर्शन